हाय एवरीवन, वेलकम बैक न्यू पिक्चर्स। तो आज हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक परिवर्तन से ईसीएस स्कॉलरशिप के बारे में। एंड आई नो आप सभी एचडीएफसी बैंक का नाम कभी ना कभी सुना ही होगा। सो ये स्कॉलरशिप 2021 से मिलता आ रहा है एंड मैंने आपको लगातार हर साल इन्फॉर्म किया है। बहुत से बच्चों को इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट मिला भी है। एक बार वो बच्चे कॉमेंट कर देना जिनको ये स्कॉलरशिप मिला है, ठीक है। सो आपको 75,000 पर ईयर आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है, डिपेंडिंग कि आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है। एंड इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये स्कॉलरशिप सभी स्टूडेंट्स के लिए है, क्लास 1 to क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए है। आईटीआई, डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक या फिर अंडर ग्रेजुएशन में जनरल या प्रोफेशनल डिग्री कोर्स कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए एचडीएफसी की तरफ से 3 डिफरेंट कैटेगरी की स्कॉलरशिप है। इन सभी के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। सो वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको एलिजिबिलिटी पता चल जाए, कैसे सिलेक्शन होगा, कैसे अप्लाई करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे यहाँ पे, ठीक है। लास्ट डेट क्या है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ऐसे और भी स्कॉलरशिप एंड करियर रिलेटेड वीडियो में इंटरेस्टेड है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। सो एचडीएफसी बैंक ने इस स्कॉलरशिप को इनिशिएट किया स्पेशली आप लोगों के लिए। अगर आप अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते हैं या आपका कोई पर्सनल क्राइसिस है, फैमिली क्राइसिस है, कोई फिनेंशियल क्राइसिस है, फिनेंशियल प्रॉब्लम है, आपको ये स्कॉलरशिप मिल सकता है। ये नीड बेस्ड स्कॉलरशिप होता है, विच मीन्स अगर आपको पैसों की सख्त ज़रूरत है, आप अपनी एजुकेशन लैक ऑफ मनी की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, आपकी एजुकेशन रिस्क पे है क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है, तो आपको ये स्कॉलरशिप फुल सपोर्ट करता है। जब आप अप्लाई करोगे तो उसके बाद एक छोटा सा इंटरव्यू भी होगा, वहाँ पे भी आपको चेक किया जाता है कि आपके जो रीजंस है वो जेन्युइन है या नहीं। आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए वो तो वेरीफाई होगा ही, लेकिन इस इंटरव्यू के दौरान आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में या फिर आपकी फिनेंशियल कंडीशंस के बारे में या कोई क्राइसिस है तो उसके बारे में, ठीक है। तो उस इंटरव्यू में भी क्लियर हो जाता है कि आपको इस स्कॉलरशिप की ज़रूरत है भी या नहीं। इसलिए अगर आपको पैसों की सख्त ज़रूरत है अपनी एजुकेशन के लिए तो डेफिनेटली इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कीजिएगा। एक और बेसिक सा डाउट है आप सभी स्टूडेंट्स का, वो मैं क्लियर कर देती हूँ। क्या एचडीएफसी बैंक में अकाउंट होना ज़रूरी है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है, आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एचडीएफसी बैंक में ही अकाउंट होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। एक और चीज़, अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनकी एडमिशन नहीं हुई है, तो जिनकी भी एडमिशन अभी नहीं हुई है वो थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि सितंबर तक एडमिशन चलता रहता है, तो तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। एक और बात मैं आपको बता दूं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप फर्स्ट ईयर में ही होनी चाहिए। कोई भी कोर्स आप परस्यू कर रहे हैं, आप किसी भी ईयर में हैं, आप सभी अप्लाई कर सकते हैं। एंड ये बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे ऐसे स्कॉलरशिप्स होते हैं जिसमें फर्स्ट ईयर में होना कंपलसरी होता है। सो इसके बाद हम बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपके पास स्कॉलरशिप है, 3 कैटेगरी की स्कॉलरशिप है। एक सबसे पहला, अगर आप स्कूल में हैं, क्लास 1 to क्लास 12 तक के अपनी कोई भी क्लास में अपनी एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं या फिर डिप्लोमा कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, आईटीआई कर रहे हैं, ठीक है, इन सभी के लिए एक कैटेगरी की स्कॉलरशिप है। और उसके बाद जो सेकेंड कैटेगरी की स्कॉलरशिप है वो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप जनरल डिग्री कर रहे हैं जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम या फिर अगर प्रोफेशनल डिग्री कोर्स कर रहे हैं जैसे एमबीबीएस, बीटेक, तो उस केस में आपको इस कैटेगरी के लिए अप्लाई करना होता है। थर्ड कैटेगरी की जो स्कॉलरशिप होती है वो मास्टर्स के लिए होती है। लाइक अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उसमें भी जनरल या प्रोफेशनल डिग्री का कोर्स कर रहे हैं, तो आपको थर्ड कैटेगरी के लिए अप्लाई करना होता है। सो ये आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है अप्लाई करने के लिए। प्रीवियस ईयर में आपके मिनिमम 55% होनी चाहिए। लेट्स सपोज आप सेकेंड ईयर में हैं तो फर्स्ट ईयर में आपके 55% होनी चाहिए। अगर आप स्कूल में हैं तो किसी भी क्लास में उसके प्रीवियस क्लास में, लाइक आप 7th क्लास में हैं तो 6th क्लास में आपके मिनिमम 55% होनी चाहिए। तो ये अकेडमिक क्राइटेरिया है। इसके अलावा आपकी जो एनुअल फैमिली इनकम है वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप फुलफिल कर रहे हैं, आप यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ अभी भी मैं नहीं कह रही हूँ कि आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी ही मिलेगी अगर आप इन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूरी एलिजिबिलिटी कंडीशन को क्वालिफाई करते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको नीड है और ये सारे क्वालिफिकेशंस आपके पास है, यानी कि इन सभी चीज़ को आप फुलफिल कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं सिलेक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले तो आपके एप्लीकेशन को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, ठीक है। जितनी भी एप्लीकेशन रिसीव्ड होती है वो आपके डिफरेंट कैटेगरी की बेसिस पे, लाइक आपकी फिनेंशियल कंडीशन कैसी है, आपकी फैमिली इनकम कितनी है, आपकी क्वालिफिकेशन
क्वालिफिकेशंस क्या है, आपके मार्क्स कितने आए हैं, फैमिली क्राइसिस है या पर्सनल क्राइसिस है, उन सभी के बेसिस पे आपको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाता है। शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपका एक छोटा सा इंटरव्यू होता है, उस इंटरव्यू के बाद फाइनली आपको सेलेक्ट किया जाता है। अब इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी। यहाँ पे कोई आपके अकेडमिक रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं होंगे, ये आपकी कंडीशन से रिलेटेड होगी। आपकी फिनेंशियल कंडीशन क्या है, फैमिली कंडीशन क्या है, फैमिली प्रॉब्लम्स क्या है, एजुकेशन किस वजह से आप नहीं कर पा रहे हो, कौन कौन सी दिक्कतें, वो सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं और उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि आपको ये स्कॉलरशिप देना चाहिए, आपके लिए स्कॉलरशिप है या नहीं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन की। उससे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता देती हूँ। यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप देख रहे हैं, लेकिन जो लास्ट डॉक्यूमेंट्स है प्रूफ ऑफ फैमिली और पर्सनल क्राइसिस, अगर नहीं है तो आपको ये डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं, बट है अब जो है वो उसके लिए भी कुछ क्राइसिस है। कौन कौन से क्राइसिस है यहाँ पे आप देख सकते हो। डेथ ऑफ अर्निंग फैमिली मेम्बर, अगर पेरेंट में मदर या फादर किसी की भी डेथ हुई है जो अर्न कर रहे थे, तो उनका सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे देना होगा। ज़रूरी नहीं है कि ये होना ही चाहिए, इसी तरीके से ये डिफरेंट चीज़ें हैं, इनमें से कोई भी चीज़ आपके पास है, कोई भी कंडीशन जो आप फुलफ़िल कर रहे हैं उसके लिए आप ये डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं। अभी तो आपकी 4 सितंबर 2024 लास्ट डेट है इस सेशन के लिए, लेकिन हो सकता है ये डेट आगे बढ़ भी जाए, कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि देखो, अगर सफिशिएंट नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस नहीं रिसीव होती है तो आपकी जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंड हो सकती है। इसलिए इसकी जो अप्लाई करने की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहीं से आपको इसकी लास्ट डेट यानी कि डेडलाइन भी पता चल जाएगा। तो जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं एक बार इसकी डेडलाइन या लास्ट डेट चेक कर लीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा है वहाँ पर जाने के बाद खुद को रजिस्टर करना होता है। ऑलरेडी अगर आपने पहले कभी रजिस्टर किया है तो डायरेक्ट लॉग इन करने के बाद आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्ट एप्लीकेशन पर क्लिक करने से पहले यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी को चेक करते हैं। कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको आंसर्स करने होंगे। अगर आपके आंसर सारे सही होंगे तो आपको एलिजिबल माना जाएगा एंड देन आप स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सारी चीज़ें फिल करनी होती है, पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कोई क्राइसिस है तो वो रेफरेंस वगैरह भी देना होता है यहाँ पे, और सारे डॉक्यूमेंट्स जितने भी यहाँ पे मांगे जा रहे हैं, जो भी मैंने आपको दिखाया वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके सबमिट कर देना होता है। ठीक है, एक बार प्रीव्यू कर लेना कि सारी चीज़ें आपने जो फिल किया वो सही है या नहीं। फिर उसके बाद जो आपने मोबाइल नंबर दिया होगा उस मोबाइल नंबर पे ही या फिर ईमेल आईडी पे ही आपको मैसेज जाएगा या उसी के थ्रू कॉन्वर्सेशन किया जाएगा कि आपका इंटरव्यू कब कंडक्ट होना है, आपको स्कॉलरशिप मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, आप सेलेक्ट हुए या नहीं, ये सारी चीज़ें आपको उसी के थ्रू इन्फॉर्म की जाएगी। ठीक है, अब कोई भी डाउट है आपको इस स्कॉलरशिप में आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं एंड ऐसे और भी स्कॉलरशिप रिलेटेड वीडियोज़ आएगी। साथ ही साथ मैं NSPA रिकमेंड करूँगी कि आप एक बार वो वीडियो देखो, यहाँ पर आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा एंड इसमें बहुत डिफरेंट तरीके की स्कॉलरशिप्स है। गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है तो हो सकता है आप एलिजिबल हो वहाँ भी, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत जल्द मिलेंगे ऐसे और भी स्कॉलरशिप, इंटर्नशिप, करियर रिलेटेड वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।